तो इतनी बड़ा डेटा जो हमारी गवर्नमेंट, हमारे देश की सरकार बोल रही है कि WHO 10 गुना ज़्यादा डेथ्स बता रही है, लेकिन ये बात भी आप यूट्यूब पर नहीं बता सकते। जर्मनी की गवर्नमेंट की तो दूर की बात हो गई, इंडिया की गवर्नमेंट खुद ये बोले कि WHO गड़बड़ कर रही है ना। तो ये सारी बातें मीडिया में नहीं आएंगी। ये किसकी जिम्मेदारी है सारी बातें मीडिया में लाना? ये हम सबकी जिम्मेदारी होती है, नागरिकों की जिम्मेदारी होती है। मीडिया का मीनिंग हम देख रहे थे, तो मीडिया का मीनिंग सिर्फ एडवर्टीजमेंट नहीं है, मीडिया का मीनिंग बजट है। बजट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप समझें कि अगर कोई भी प्रोडक्ट किसी जनता पर थोपना है, मैंडेटरी कराना है, तो हमारा जिम्मेदारी, हमारा काम होना चाहिए कि सरकार का जो बजट बनता है पार्लियामेंट में, उस बजट में से कुछ पैसा हमारे प्रोडक्ट पर सरकार इन्वेस्ट करते है। ये स्ट्रेटजीज होती हैं जो बिलियनर्स यूज करते हैं। इसके बिना कोई इंसान बिलियनर नहीं बन सकता। जब तक आपकी फंडिंग बजट से नहीं आएगी, आप बिलियनर नहीं बन सकते। तो सारी टेलीकॉम कम्युनिकेशंस, टेलीकॉम कंपनीज सीधे बजट से पैसा लेंगी। ठीक उसी प्रकार बिल गेट्स ने ITSU बनाई थी, ITSU नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट से बजट निकलवाने में सहायक है, इंडिया में ITSU। तो बजट की वजह से जब पैसा में जाता है तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो गई उसको सब पर लगाना और प्रमोट करना, एडवर्टाइज करना। तो अब आप कभी नहीं देखेंगे कि कंपनीज एडवर्टीजमेंट कर रही हैं। अब बिल गेट्स क्या बेवकूफ है कि उसने मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर लग रहे हैं, गावी अलायंस के बिलियंस ऑफ डॉलर लग गए, कोवैक्स स्कीम के बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग गए, और वो एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं इंडिया में। तो ये आपको कंसेप्ट समझे, आप सोचे अपने से, क्यों एडवर्टाइज नहीं करते? क्योंकि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो गई एडवर्टाइजिंग। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्यों हो गई एडवर्टाइजिंग करनी? क्योंकि गवर्नमेंट ने बजट से 35,000 करोड़ पहले साल यानी 2020 में और 9,000 करोड़ उसके अगले साल यानी टोटल लगभग 45,000 करोड़ के बराबर रुपए गवर्नमेंट ने इसको पकड़ाया है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी अब इन्वेस्ट करना, क्योंकि जनता को कुछ दिखाना है वोट मांगने के लिए। तो बजट जो कंट्रोल कर पा रहा है वो देश चलाता है। यहां से आप क्लियर हो जाए। टेलीकॉम अब जब ये बिकी है, 5G का स्पेक्ट्रम बिका है, तो 1.5 लाख करोड़ रुपया, अपने मन में दोहराएंगे शब्द, 1.5 लाख करोड़ रुपए। इतने रुपए एक महीने में अगस्त 2022 में गवर्नमेंट को मिले हैं। तब 1.5 लाख करोड़ रुपए हैं। तो WHO बोल रहे हैं, चाहे ICMR, ये एम्स की स्टडी आई थी 2011 में कि 5G और इन मोबाइल रेडिएशन से बहुत खतरा है। चाहे फिर 5G बोले, चाहे उनके आगे शिव भगवान आ जाए बैठकर कि 5G खतरनाक है, ये WHO तो कुछ भी नहीं है फिर। क्योंकि तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इलीगल कामों को लीगल बनाने में हेल्प करती है बिल गेट्स जैसे लोगों का। तो गवर्नमेंट के आगे WHO है, चाहे शिव भगवान आ जाए, वो 1.5 लाख करोड़ रुपए को नहीं ठुकरा सकते, क्योंकि गवर्नमेंट को नशा है सत्ता का। तो ये जो बजट कंट्रोल किया जा रहा है वो ही आप सबके, हम सबका जीवन कंट्रोल करता है। तो 5G जब आएगा, चाहे सारी स्टडीज बोल रही हैं, लेकिन अब आप जैसे अभी आप और हम बात कर रहे हैं, हम 5G में नहीं बात कर रहे हैं, हम फाइबर से बात कर रहे हैं, 4G नेटवर्क समझे हम। 4G की स्पीड डाउन कर दी जाएगी, ये हमेशा से होता है। 3G की स्पीड डाउन कर दी गई थी जब 4G आ रहा था। और जो अभी हम वेबिनार के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वेबिनार कर रहे हैं गूगल मीट से, तो गूगल मीट की रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी जाएंगी कि अगर आप पे 5G कनेक्शन नहीं है तो आपका गूगल मीट की प्रॉपर मीटिंग नहीं हो पाएगी। फिर आपका बॉस आपको बोलेगा तो बड़ा बेकार सा तेरा इंटरनेट लगवा जा पहले, तभी मैं तेरे को प्रमोशन दूंगा। तो ऐसे सोसाइटी में डाल दी जाती है चीज, हमेशा से डाली गई है। जैसे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स को जबरदस्ती सोसाइटी में डाला गया, डिपेंडेंसी क्रिएट करी गई। हम सब खुशकिस्मत है कि हम फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के स्कैम को देख पाए हैं। आज से 20 साल पहले लोगों को फर्टिलाइजर्स तो कुदरत की देन ऐसे लगता था, ईश्वर ने तोहफा दिया हमें फर्टिलाइजर, लेकिन अब हम देख पाते हैं। तो ऐसे ही 5G लाया जाता है, बजट कंट्रोल किया जाता है। लेकिन इसका आप अभी ये मत सोचिएगा कि हम पे मनी नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, वो सॉल्यूशन हम आगे देखेंगे। तो बजट बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। तो गवर्नमेंट किसी की नहीं सुनता जब पैसा आता है। बिल गेट्स ने जो हमारी भारत बायोटेक नाम की जो कंपनी, नवंबर 2019 में इस कंपनी को $19 मिलियन दिए, एक महीने पहले, बस अगले महीने गया, उससे एक महीने पहले। अब ये सारी बातें बिल गेट्स ने अपनी वेबसाइट पे लिखी हुई हैं, खुलेआम कोई भी पढ़ सकता है, आप अभी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें जनता को तक पहुंचाना, पहले तो यूट्यूब वीडियोस बैन हो जाएंगी। अगर जनता को पहुंच जाती है बातें, जितनी आज आपको पता चल चुकी हैं, ये बातें अगर 1.5 साल पहले पहुंच जाती तो सब सॉल्यूशन था, कोई इशू हो ही नहीं सकता था। आप लोगों की अगर तनख्वाहें घुसी हैं या आप लोगों की जॉब रिस्क हुआ है, लाइफ टफ हुई है, तो वो नहीं हो सकती थी लाइफ टफ, अगर बस ये बातें जनता तक पहुंच पाती। क्योंकि जनता अगर जग गई,
फिर वो कुछ नहीं कर सकते, फिर वो अपने प्लान्स को स्थगित कर देते हैं और पोस्टपोन कर देते हैं, फिर 10 साल बाद करेंगे वो प्लान्स। ये सेम चीज आप ये पैटर्न समझे, तीन सिस्टर्स को देखें आप, वॉर, डिसीज और इकोनॉमिक कोलैप्स, ये तीनों एक साथ लाए जाए, हमेशा से आए हैं एक साथ। अब रिसेंट अभी हम सब खुशकिस्मत है, हम सब 2008-2009 का देख पाए हैं, जब राजीव दीक्षित जी थी हमारे साथ। राजीव दीक्षित ने, जैसा आज डॉक्टर एक्सपोज करा है, राजीव दीक्षित ने उस वक्त को एक्सपोज करा था हम सबके आगे, और उसी वक्त, उससे जस्ट पहले इकोनॉमी कोलैप्स करी गई थी, उसी वक्त स्वाइन फ्लू आया गया, और उसी के साथ ये वॉर्स का माहौल बनाया गया था। उसी वक्त हार्प यूज, उसी वक्त LHC जो लार्ज हेड्रोन कोलाइडर जो आप सुनते होंगे, एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, ये सारी एक साथ करी जाती हैं कि एक के बाद एक शॉक लगते रहे लोगों को, और जब लोगों को शॉक लगते हैं तो लोगों के पास सोचने की एबिलिटी खत्म हो जाती है। अभी आप देखते होंगे कि लोग सोच नहीं पा रहे हैं। ये डेटा गवर्नमेंट का, जर्मनी का डेटा आप बताओगे लोगों को, फिर भी लोग अपने बच्चों को ठीक, तो ये सारी होता है मीडिया। अब गवर्नमेंट की मजबूरी आप समझ पा रहे हो, क्योंकि बजट के आगे फिर गवर्नमेंट शिव भगवान की भी नहीं सुनेगी, फिर चाहे वो कोई राम भक्त हो चाहे हनुमान भक्त हो, बजट मनी ये घुस रखा है गवर्नमेंट में। अब नेक्स्ट आप ये देखिए कैसे हमारे, अब हम सबके मन में सवाल आता होगा, हमसे करीब 25,000 बार से ज्यादा ये कमेंट्स में और अलग अलग वेबिनार्स में सवाल पूछे जाते रहे हैं कि तो डॉक्टर्स को कैसे नहीं पता चल पा रही है सारी बातें, और IAS ऑफिसर्स को क्यों नहीं पता चल पा रही सारी बातें। IAS ऑफिसर्स तो सबसे इंटेलिजेंट इंसान होते हैं हमारे देश के। तो आप ये समझें कि IAS का सिलेबस कहां से आ रहा है, IAS कौन, IAS को रिजल्ट कौन दे रहा है कि तुम IAS बन गए हो, तुम्हारे जवाब सही है। क्या सही जवाब होता है IAS का? IAS का सही जवाब होते हैं कि अगर उनसे सवाल आते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन IAS का, आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखेंगे तो सब में सवाल आपको दिखेगा। ग्लोबल वार्मिंग तो आपको 100% 10 के 10 साल में दिखता ही है कि ग्लोबल वार्मिंग का समाधान बताओ हमें, ये IAS से पूछा जाता है। तो अगर IAS ने वो जवाब नहीं लिखा जो बिल गेट्स का प्रोडक्ट है, क्या है बिल गेट्स का प्रोडक्ट? क्लाउड सीडिंग, बारिश खुद से करवाई जा सकती है। अगर IAS ने बिल गेट्स के प्रोडक्ट्स को जवाब में नहीं रखा, दूसरा बिल गेट्स का क्या प्रोडक्ट है? GM सीड्स, GM फूड, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। अगर IAS ने ये आंसर्स में नहीं लिखा, अपने इंटरव्यू में भी ये जवाब नहीं दे, तो IAS नहीं बन सकता। तो यहां IAS चुन रहे हैं, बिल गेट का एडवर्टाइजर चुन रहे हैं हम। IAS की जिम्मेदारी है, फिर जब IAS बन जाएगा तो सरकार तो ज्यादा पड़ती नहीं है, सरकार का काम अलग होता है। तो IAS से पूछती है वो कि अब ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या करें हम, ये WHO की रिपोर्ट जरा पढ़कर बताओ, पॉलिसी बनवाओ हमारे साथ। तो IAS की बुद्धि रट रखी है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स ही लाना है, तो वो बिल गेट्स का एडवर्टाइजर तो हमारे देश के अंदर बैठे हुए हैं। अगर आपने जवाब में ये नहीं लिखा तो आप IAS नहीं बन सकते, ये आप समझ रहे हैं? तो ये सारा सिलेबस ऐसे ही बना है। हमारी पढ़ाई बाकी तो आप देख पाते हो कैसे हिस्ट्री पूरी घुमा दी गई, हमारी पूरी टेढ़ी मेढ़ी हिस्ट्री कर दी गई है। उन लोगों को पूजा जाता है जो लोग भयानक हिंसक रहे हैं, उन लोगों की पूजाएं हुई है हमारे देश में। तो ये तो हिस्ट्री का पार्ट था, लेकिन ये आप IAS का प्रेजेंट में देखें। आज भी, इस साल भी जो IAS सेलेक्ट होंगे उनसे आप जाकर पूछो कि बीमारी का कोई इलाज बताओ, तो बोलते हैं लो। तो आप उनसे पूछो इफेक्ट होते हैं। तो इसी 2 साल पहले IAS के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया, बच्चों को अंदर भरा गया कि इफेक्ट्स तो होते ही है, क्या दिक्कत है? तो ऐसे हमारे देश के लीडर्स को ऐसे क्रिएट करा जाता है, लीडर्स यानी कि IAS। डॉक्टर्स को पढ़ना अलाउड नहीं है, और ये मैं पर्सनली बोल रहा हूं क्योंकि मेरी सिस्टर खुद डॉक्टर है। उनको सिर्फ इतना है कि ये किताब है MCCD, मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ कॉज ऑफ डेथ, तुम्हें इस किताब से अगर आगे पीछे घटे तुम्हारा लाइसेंस कैंसर। तो आप ये समझें कि डॉक्टर्स को सिर्फ एक किताब होती है MCCD। आप कभी सोचने बैठे कि डॉक्टर्स को कैसे पता कि इंसान को, अगर कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं आप, हॉरर मूवी को देख के किसी को हार्ट अटैक आया या ये जो भी बीमारी है, ये इनमें से कैसे सेलेक्ट करेगा डॉक्टर्स? फीवर से अगर डेथ हुई है तो कौन सी बीमारी लिखनी है, अगर कंफ्यूजन है तो क्या लिखना है? तो डॉक्टर्स को एक रूल बुक पकड़ाई जाती है MCCD, और उसका एक रूल आप जानकर हैरान होंगे, उसके कुछ पेज नंबर 209 211 पर, ऐसा कुछ पेज नंबर पर है। ये सारी वीडियोस टीम लाइफस्टाइल पिछले 1 साल से मैम की आती रही है कि अगर आप कोई दवाई ले रहे हो, अगर आप अभी बिल्कुल स्वस्थ हो और अगर आपके कान में दर्द हो गया और आप कान का इलाज के लिए डॉक्टर के पास गए और उस इलाज में डॉक्टर ने आपको ऐसी गोली दी कि आपकी डेथ हो गई, तो आपका डेथ का कारण वो गोली नहीं मानी जाती है। रूल है, आपका डेथ का कारण माने जाएगा आपकी कान की बीमारी। आपके नाखून में दर्द है, चाहे यहाँ पे गेम समझे, आपके चाहे नाखून में दर्द है और आपने नाखून के दर्द को सही करने की दवाई ली, अगर ऐसी कोई होती भी है
और अगर आपका उस इलाज के दौरान डेथ हुई तो उसी दिन गोली खाते साथ फिर भी आपका डेथ का कारण जो एमसीसीडी यानी कि डेथ सर्टिफिकेट पर वो गोली नहीं मानी जाएगी। इस प्रकार के MB1 और MB2 नाम से रूल्स होते हैं। ये उस जो आप WHO को पढ़ते हैं डेथ सर्टिफिकेट, ICD बोला जाता है इसे, इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, काफी सारी वीडियोस में पिछले साल से बताते आए हैं। ICD-10 ICD-11 आ चुका है, अब तो नया फॉर्मेट आ चुका है, तो उसमें ये सारा लिखा हुआ है। अब आप ये समझे, अगर आप अपने माता पिता या बच्चों को लेकर जाएंगे और डॉक्टर ने कोई बीमारी का दवाई दी और बच्चों को किसी को पहले से BP की इलाज चल रहा है और दवाई लेते साथ ही मर गया, तो BP ही बीमारी का माना जाता है। ठीक है, तो इस वजह से दवाइयों की वजह से जो डेथ्स हुई है वो नहीं आ पाएंगी। जब ये वेरीफाई करने बैठेंगे तो नहीं आ सकता, रूल है। और अगर कोई नई बीमारी नहीं थी, आप 28 दिन का है आप पे, और ये तो मैं उम्मीद करता हूं आप ये सब जानते ही होते हैं कि 28 दिन तक क्या हुआ इस इंसान को, 28 दिन बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। चाहे निकल जाए इसके सर से सींग, हमें नहीं पता, वो साइड इफेक्ट नहीं है सींग निकलना, वो आपके अंदर कुछ गड़बड़ है। तो 28 दिन तक की टेस्टिंग होगी। दूसरी चीज, जानवरों पर इस टेस्टिंग नहीं हुई है। पकड़ा गया कि तुमने तो जानवरों पर टेस्टिंग नहीं की, तो फिर इसने बोला नहीं हमने साइमल्टेनियसली करी है जानवरों पर टेस्टिंग, यानी इंसानों पर और जानवरों पर हमने साथ साथ करी टेस्टिंग। इस टेस्टिंग का क्या अर्थ है? कुछ भी अर्थ नहीं है। साथ साथ जानवरों पे भी कर रहे हो, इंसानों पे भी कर रहे हो। तो ये ऐसी बातें हैं जो अगर जनता को पता होती, असंभव है कि जनता का इतना मूर्ख बनता। हमारी जो सिस्टर है, खुद डॉक्टर है, वो खुद घबराई हुई है। तो इस स्थिति तक लोगों का ब्रेन को जकड़ा गया था, अब वो घबराए हुए हैं कि हमें तो कुछ नहीं होगा। तो ये आप समझे डॉक्टर्स और IAS ऑफिसर्स कैसे बैठाए गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हम सॉल्यूशन जानेंगे। ये आप सबका जानना बहुत जरूरी है कि अब आप ये तो समझ रहे हैं, लेकिन बिल गेट्स कर कैसे पाता है? वो इतना जीनियस इंसान है क्या? फिर तो हमें उसके मंदिर बनाने चाहिए, इतने बुद्धिमान इंसान। क्या स्ट्रेटजी क्या है बिल गेट्स की? तो आप ये समझे, पहले तो आप ये जानते हैं कि बिल गेट्स के पास खानदानी पैसा आया है।